जो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल जीओवी सिग्मा पर। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1993 को लेकर एक बार फिर से देश भर में हलचल तेज हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि इस स्कीम के तहत लेटेस्ट अपडेट क्या है, सरकार क्या कदम उठा रही है, कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है, पेंशन धारकों की मांग क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ बदल सकता है। आप सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 स्कीम को 1993 में लागू किया गया था और इसका मकसद था प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देना। लेकिन सालों से इस स्कीम में बहुत से ऐसे बिंदु रहे हैं जो पेंशन धारकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ज्यादातर पेंशनर्स को महज 1000 से 2500 रुपए महीना पेंशन मिल रही है, जो मौजूदा समय में उनके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। महंगाई और जीवनयापन की लागत में आई बढ़ोतरी ने उनके लिए हालात और भी कठिन बना दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बड़ा वर्ग सरकार से मांग कर रहा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए किया जाए, साथ ही डीए महंगाई भत्ता भी लागू किया जाए। इस मांग को लेकर कई बार संसद के बाहर और अंदर आवाज उठाई गई है। राष्ट्रीय पेंशनर्स महासंघ ने भी इस विषय को लेकर सरकार से कई बार बातचीत की है। कई प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं और मीडिया में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने उच्च पेंशन के हक को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें योग्य कर्मचारियों को 2014 से पहले के विकल्प के आधार पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भी कई जटिलताएं सामने आई हैं। कई पेंशन धारकों ने बताया कि उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही है और डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड नहीं किया जा पा रहा है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने हिस्से का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सही समय पर और पूरी तरह किया था, लेकिन जब उन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना तो उनसे फिर से बड़ी राशि जमा करने को कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति पहले ही रिटायर हो चुका है और अपनी सेवाएं समाप्त कर चुका है, वो इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा? ये सवाल सरकार और ईपीएफओ दोनों के लिए चुनौती बन गया है। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देखना चाहिए। पेंशन कोई भीख नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र देश के प्राइवेट सेक्टर में सेवा की है और अब उनके बुढ़ापे में उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही नहीं, कई पेंशनर्स की हालत इतनी खराब है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ दिनों पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर मिला था और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से मांग की थी कि इस मामले में तत्काल फैसला लिया जाए। पीएम मोदी ने इस विषय को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आई है। पेंशनर्स अब सरकार से सीधा और स्पष्ट जवाब चाहते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी ईपीएस 95 को लेकर भारी चर्चा है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों पेंशनर्स अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने सरकार से अपील की है कि 80 वर्ष से ऊपर के पेंशन धारकों को तत्काल राहत दी जाए, क्योंकि वे शारीरिक रूप से ज्यादा असहाय हो चुके हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस विषय को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या लाखों में है। वहां के नेताओं ने केंद्र से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार संसद के मानसून सत्र में ईपीएस 95 को लेकर कोई विशेष बिल लाएगी? क्या पेंशन की न्यूनतम राशि 7500 रुपए होगी? क्या महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा? और क्या जो लोग उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रक्रिया में आसानी होगी? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले हफ्तों में मिल सकते हैं। एक बात तो तय है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन अब केवल सड़क पर नहीं, बल्कि नीति निर्माण की गहराइयों तक पहुंच चुका है। ये आवाज अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पेंशन धारक चाहते हैं कि सरकार न सिर्फ उन्हें आर्थिक सुरक्षा दे, बल्कि मानसिक शांति भी। हमारी टीम लगातार इस विषय पर अपडेट ले रही है और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे।
इस बीच हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ देश के हर कोने तक पहुंचे। आप हमारे चैनल जीओवी सिग्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ईपीएस 95 की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम हर पेंशन धारक की उस उम्मीद की कड़ी हैं जो न्याय की राह देख रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।